लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G नेटवर्क सर्विसेज लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस को लॉन्च किया। 5G सर्विस देश के चुनिंदा शहरों में लॉन्च की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में शुरुआती सर्विस मिलेगी, जिसका विस्तार अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर होगा। फिलहाल मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। 5G की लॉन्चिंग के साथ ही भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। अभी चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और स्वीडन में 5G सर्विसेज है। फाइव जी नेटवर्क नेक्स्ट जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क है। यह एक नया ग्लोबल वायरलेस सिस्टम है। 5G से दूर संचार सेवाएं और बेहतर बनेंगी। 4G के मुकाबले 5G की इंटरनेट स्पीड कई गुना ज्यादा तेज है। फाइव जी सर्विस से ऑटोमेशन का नया दौर शुरू होगा। मतलब अब तक जो चीजें बड़े शहरों तक सीमित हैं, उनकी पहुंच गांव तक होगी। 5G सेवा लॉन्च से देश में डिजिटल क्रांति आएगी। रोबोटिक्स तकनीक का विकास होगा। देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। साथ ही ई गवर्नेंस का भी विस्तार होगा। कोरोना के बाद से जिस तरह इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है, उसे देखते हुए 5G हर शख्स के जीवन को बेहतर और सरल बनाने में मददगार साबित होगा। 5G टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के नए रास्ते खुलेंगे। 5G नेटवर्क पर मशीनें आपस में बात करेंगी। वीडियो बिना किसी बफरिंग या बिना रुके स्ट्रीम कर सकेंगे। इंटरनेट कॉल में आवाज बिना रुके और साफ आएगी। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज करना ज्यादा आसान होगा। खेतों की देखरेख में ड्रोन का इस्तेमाल भी आसान होगा। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेंगी। इस लिस्ट में वोडाफोन आइडिया भी शामिल है, लेकिन कंपनी ने 5G लॉन्चिंग पर ज्यादा जानकारी नहीं दी। जियो की सर्विस शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में मिलेगी। कंपनी अगले साल के अंत तक सर्विस का विस्तार अन्य राज्यों में करेगी। शुरुआत में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स का फोकस बड़े शहरों पर रहेगा। वहीं एयरटेल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हाल ही में कंपनी के सीईओ ने एक लेटर जारी कर जानकारी दी थी कि कंज्यूमर्स 5G सर्विस के लिए तैयार रहें। उन्हें मौजूदा सिम कार्ड पर ही 5G की सर्विस भी मिलेगी। हालांकि इसे यूज करने के लिए उनके पास 5G का फोन होना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि 5G सर्विस लेना महंगा होगा या फिर सस्ता। दरअसल टेलीकॉम इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि 5G सर्विसेज के टैरिफ को 4G के बराबर लाने से पहले शुरुआत में इसे 10 से 15% के प्रीमियम पर पेश किया जाएगा, क्योंकि 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में टेलीकॉम कंपनियों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। ऐसे में साफ जाहिर है कि उसकी भरपाई वो जनता की जेब से ही करेंगी।